JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हमास के रहनुमाओं खालिद बशल और इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म व सितम करके क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। खालिद बशल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत को दोबारा से ठीक करेंगे। इंतखाबात के बाद जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आती है उसे मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए। उस मुआशी एजेंडे को कम से कम 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। मईशत की गाड़ी चलाने में तमाम जमातों को जोर लगाना चाहिए। हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठे हैं, वो 8 फरवरी से पहले सुर्खरू होंगे। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहरी से 50 लाख रुपए लेने के केस में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और चेहरे पर कपड़ा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा कि मुद्दई मुकदमा का दावा है कि उसने नौकरी के लिए फवाद चौधरी को 50 लाख रुपए दिए थे। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो इस मुद्दई को कभी देखा तक नहीं है। वो साबिक़ वफाकी वज़ीर और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तौहीन नहीं होनी चाहिए। अदालत से वापसी पर फवाद चौधरी ने कहा कि जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। बात करेंगे आप ये क्यों केस बन गया, तो आप बताएं आपको आमतौर पे शिकायत आती है कोई तशद्दुद वगैरह का निशाना तो नहीं बनाया गया? अल्लाह मेहरबान। एक हमारा अनफिनिश एजेंडा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, और वो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ठीक, एक क्रेडिबल कमीशन बनाया जाए जिनके ऊपर पूरी कौम को एतबार हो कि ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और उसमें ये तमाम चीज़ें जो है ना कम से कम फ्यूचर के लिए रकम कर दी जाएं कि किसका क्या रोल था, किसने क्या किया, और उसके साथ जो एक ट्रूथ एंड रिपोर्ट होगी उसको भी पब्लिक किया जाए। माजी में एस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों ने PTI की सहूलतकारी की, उस मामले के लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। सेनेटर इसहाक डार का जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में कमीशन बनाने का इंदिया। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम लीग हुकूमत में आती है तो क़यादत को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की पुरजोर ताकीद करेंगे ताकि तमाम मामलात सामने आ सकें। तफसीलात आज शब जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ 10:05 पर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का मगरबी किनारे में रामल्ला का दौरा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नहीं होनी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हकीकत तस्लीम करने के लिए काम करने पर अज़्म को दोहराया। महमूद अब्बास के तर्जुमान के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर ने फ़ौरी जंगबंदी और गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। दूसरी जानिब अमान में अरब वज़राए ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी से हमास दोबारा मुनज़्ज़म होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की भी जाएंगे। इसराइल फोर्सेस के मगरबी किनारे में हमले तेज। घर पर टैंक शिकन रॉकेट से हमला, 3 नौजवान फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नाबलूस, रामल्ला और जनीन से 46 फ़लस्तीनी हिरासत में ले लिए गए। गज़ा में इसराइली फोर्सेस और हमास में दो-बदू लड़ाई जारी। इसराइल की रात भर गज़ा पर बमबारी, 2500 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 पनाहगुज़ीन कैंप्स पर हमलों में बच्चों और औरतों समेत 53 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइल का शुमाली गज़ा से हिजरत के लिए महफूज रास्ता देने का ऐलान। फ़लस्तीनियों का नकल मकानी से गुरेज। इसराइल पहले भी कई काफिलों को निशाना बना चुका है। गज़ा पर एटम बम गिराना खारिज अज़ इम्कान नहीं। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर अबिचाहो एलियाहू का इंटरव्यू के दौरान जवाब। फ़लस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सैरा में चले जाने का मशवरा। बयान से इसराइली हुकूमत और अपोजिशन भी परेशान। नेतन्याहू ने वज़ीर को काबीना इजलासों में शिरकत से रोक दिया।
एटम बम के इस्तेमाल के बयान को हकीकत के मुनाफिक करार दिया। तनकीद के बाद जुनूनी वजीर भी बयान से फिर गया। कहा उसने बतौर इस्तिआरा ये बात कही थी, हमास के खिलाफ हर मुमकिन ताकत के इस्तेमाल पर जोर। जंग बंदी नहीं तो सदारती इंतखाबात में वोट भी नहीं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में इंसानों का समुंदर उमड़, बाइडन के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में नारे लग गए। अमरीका के बानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्मे पर फलस्तीनी मफलर भी लपेट दिया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी मिलियन मार्च, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल में हजारों अफराद वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए नेतन्याहू के क़यामगाह पहुंच गए। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो और ब्यूनस आयर्स समेत दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में मुजाहिरे। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करवाने और इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहिरे। मजलूम फलस्तीनी अवाम के हक में अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला में भी एहतजाज। इसराइली हमलों से 2-4 फलस्तीनियों से ज़ार यकजहती के लिए TLP का इस्लामाबाद में तूफ़ान अल-अक़सा मार्च। लाहौर में मरकज़ी मुस्लिम लीग के विमेन विंग के ज़ेर एहतमाम अल-क़ुद्स मार्च। शुरका ने GPO चौक से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली। फ़ज़ाई आलूदगी में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया भर में पहले नंबर पर। स्मॉग ने क्रिकेट टीम्स को भी परेशान कर दिया। श्रीलंका ने हफ्ते को ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया। बांग्लादेश ने मास्क पहनकर ट्रेनिंग की। ICC का कहना है कि खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत का ख्याल रखेंगे। हुकूमत ने आलूदा धुंध की वजह से स्कूल मजीद 1 हफ्ते बंद रखने का ऐलान कर दिया। प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। सेकेंडरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का मशवरा। सालगिरह, सेंचुरी और सचिन कोहली का 3-in-1 जन्मदिन पर सेंचुरी बनाकर वनडे में सचिन तेंदुलकर की सबसे ज्यादा 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 35 साला मास्टर बैटर सेंचुरीज की 50 से 1 सेंचुरी की दूरी पर। 101 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। भारत का साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 327 रन का हदफ। दोनों टीम्स पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये मैच जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर आ जाएगी और चौथे नंबर वाली टीम से सेमीफाइनल खेलेगी। कीवीज के खिलाफ फखर जमान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, 450 का हदफ भी होता तो हासिल कर लेते। कप्तान बाबर आजम का चुटकुला। कहते हैं फखर जमान को कहा था कि जबरदस्ती छक्का नहीं मारना, लेकिन ये रुका ही नहीं। ओपनिंग बैटर फखर जमान बोले कि अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद थोड़े मोहतात हुए। कल गेंद स्विंग नहीं हो रही थी, इसलिए शॉट्स खेलने में आसानी हुई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में 401 रन बनाने वाली न्यूजीलैंड की टीम को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से शिकस्त दी। जब बारिश के बायस खेल खत्म किया गया तो पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना रखे थे। फखर ने 11 छक्के लगाकर 126 रन की इनिंग्स खेली। कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें फिर रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय होगा। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन में UC 13, जबकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद गडाब टाउन की UC 7 से चेयरमैन का ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं।
जनरल काउंसिलर्स की भी 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। पोलिंग के दौरान गिजरी में पीटीआई, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में कोंगो वायरस में मुब्तला एक डॉक्टर का इंतकाल हो गया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर शुक्रुल्लाह को गुज़श्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर शुक्रुल्लाह 3 रोज़ कबल कोंगो वायरस से मुतासर हुए थे। कोयटा के सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद कोंगो वायरस का शिकार हो गए। 8 में से 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल, शेख ज़ैद अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। सूबे में कोंगो की सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आला ने कल इजलास तलब कर लिया। कोंगो से निपटने के लिए ठोस हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। मुहलिक कोंगो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोंगो वायरस से मुतासरा शख्स के करीब रहने और छूने से दूसरों को मुंतकिल हो सकता है। दुनिया भर में कोंगो वायरस से मुतासर होने वालों में डॉक्टर्स और नर्सेस की बड़ी तादाद भी शामिल है। कोंगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तदफीन के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मैयत को छूने से भी कोंगो वायरस मुतासर कर सकता है। स्मॉग इमरजेंसी और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। लाहौर में स्मॉग में खातिर कमी न ला सके। लाहौर आज भी स्मॉग से मुतासर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 साहिवाल, गोजरा और फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मंगला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, ओकाड़ा, साहिवाल, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और गिरदोनवाह में धुंध। रहीम यार खान की बस्ती नाया में शोहर का बीवी पर मुबैना तशद्दुद, नाक काटने की कोशिश, सर के बाल काट दिए। मुतासरा खातून की बहन ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसका बहनोई नशे का आदी है, बीवी पर तशद्दुद करता है। पुलिस के मुताबिक खातून की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को मजीद 7135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी हो चुकी है। राजनपुर में पहली मरतबा ख्वाजा सराओं को मोटरसाइकिल और रिक्शा लाइसेंस जारी कर दिए गए। ख्वाजा सराओं ने मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने की तरबियत ली, बल्कि ट्रैफिक पुलिस के टेस्ट भी पास किए। ख्वाजा सराओं ने बताया कि लाइसेंस हासिल करने का मकसद बाइज्जत रोजगार कमाना है। नवाज शरीफ के अलावा तमाम सियासी रहनुमा हमसाया ममालिक के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात में हमसाया ममालिक से कशीदगी दुरुस्त नहीं। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान के साथ तिजारत $2 अरब तक पहुँच सकती है। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में एक रुपया ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम के हवाले से इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप के मामले पर तजवीज़ का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला का कोयटा में कोंगो वायरस से नौजवान डॉक्टर शुक्रुल्लाह के जाँ बहक होने पर भी इजहार अफसोस। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम के स्ट्रेटिजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर स्टोरेज सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम ज़खायर PSO के जरिए रखे जाएंगे। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम कंपनीज़ को 21 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा रखना लाजिम है। ओगरा आलमी माहिरीन की मदद से नया फ्रेमवर्क फौरी तौर पर तैयार करेगा।
गजा में दरअंदाजी करने वाली इसराइली फोर्सेस को शदीद मुज़ाहमत का सामना। हमास ने इसराइली फौज से लड़ाई और रॉकेट से टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। निहायत करीब से इसराइली फोर्सेस पर हमले। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि हमास के मवासलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी न किसी हद तक हम सब इसमें शरीक हैं। अमरीकी सेनेटर और साबिक़ सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने कहा कि गजा की तबाही जदीद दौर के सबसे ज़्यादा हौलनाक लम्हात में से एक है। पनागुज़ीनों के कैंप्स, एम्बुलेंस पर अंधाधुंध बमबारी से हज़ारों मर्द, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बोले फ़लस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने के इसराइली और अमरीकी बच्चे। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी फ़लस्तीनियों की हिमायत में सामने आ गईं। कहा, सूरत हाल हौलनाक और शर्मनाक के अल्फाज से आगे बढ़ चुकी है। गजा में 10,000 शहरियों का कत्लेआम किया गया, जिनमें तकरीबन 5,000 बच्चे शामिल हैं। पनाह गुज़ीनों के कैंप्स को निशाना बनाया गया। अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर बमबारी की गई। जंग बंदी ना हुई तो आलमी बरादरी के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं बचेगा। यूरोपीय यूनियन कॉन्फ्रेंस में ग्रुप फोटोशूट के मौके पर क्रोएशिया के 65 साला वजीर खारजा गॉर्डन ब्रैडमैन को जर्मन हम मनसब एनालीना बेबॉक से हाथ मिलाकर गाल पर बोसा लेने की कोशिश महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी तनकीद के बाद क्रोएशियन वजीर खारजा ने नामुनासिब हरकत पर मुआज़रत कर ली। वर्ल्ड कप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बोलर्स की पिटाई की बात पुरानी हो गई। अब नई खबर है जुर्माने की। कीवीज के खिलाफ मैच में कौमी बोलर्स मुकर्ररा वक्त में 50 ओवर्स मुकम्मल ना कर सके, 2 ओवर्स कम कराए। स्लो ओवर रेट की पादाश में आईसीसी ने पाकिस्तान टीम के हर खिलाड़ी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से कबल अफगान ऑलराउंडर नवीन उल हक का ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर तंज। नवीन उल हक ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया को इंसानी हुकूक अजीज हैं या वर्ल्ड कप के 2 पॉइंट्स। देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का मौक़िफ़ क्या है। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता साल इंसानी हुकूक के मामले पर अफगानिस्तान से 2 तरफ़ा सीरीज़ खेलने से इनकार किया था। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच मंगल 7 नवंबर को होना है। ग्राउंड छोटा था इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन बने। अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा, पिच बॉलर्स के लिए मुश्किल थी। पहले दिन से कह रहे हैं कि फ़खर को बाहर नहीं रखना। फ़खर बगैर किसी को खौफ के खेलता है। मोहम्मद आमिर ने कहा कि दोनों टीम्स के बॉलर्स के रन्स हुए। हमारे बॉलर्स पर विकेट के चारों तरफ रन बने। फ़खर की बहुत अच्छी बैटिंग थी, उनको क्रेडिट जाता है। अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में जारी। लाहौर फेस्टिवल की रौनक उरूज पर। फेस्टिवल के 8वें रोज़ पुतली तमाशा और मैजिक शो ने बच्चों के दिल जीत लिए। वालिदैन के हमरा बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज। सादत हसन मंटो के खेल आओ ड्रामा करे ने महफिल लूट ली। मुनज़्ज़ा हाशमी ने फैज़ अहमद फैज़ की जिंदगी के यादगार लम्हात को याद किया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने जमहूरियत के लिए अदीबों और शायरों की खिदमत पर गुफ्तगू की। फेस्टिवल में उस्ताद हामिद अली खान आवाज़ का जादू जगाएंगे। अलविदाई सेशन में सेनेटर शेरी रहमान भी शिरकत करेंगी। और जलते रहो। हिंदुस्तान की कामयाब और हसीन तरीन खातून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरिस फैशन वीक में साबिक़ मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के अंदाज पर ट्रोलिंग। अदाकारा रिचा चड्ढा का ट्रोल्स को जवाब। कहा कि जो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है वो दूसरों में कीड़े ही निकालते हैं।